Morning with Farah. पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान से प्यार करो, पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसान से प्यार करो। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। हिम्मत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का ऐसा, हम पर रब का ऐसा। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर ATV मॉर्निंग में, और उसके साथ साथ आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान का क़याम हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा तोहफ़ा है कि इसका हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, और हम उसके लिए अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये खूबसूरत परचम की छाँव में असर की, हमें इस पूरी दुनिया में एक शनाख्त, एक वक़ार, एक अपना घर दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा मुल्क है। हमें इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा आज बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि जब हम देखते हैं कि वो लोग जो कि हिजरत करके गए और वो दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, आज भी जब वहाँ पर कोई ऐसे तशद्दुद के वाक़यात होते हैं तो वो क्या नारे लगाते हैं? वो कहते हैं गो बैक टू योर होम,
वतन हमारा, घर हमारा जो है पूरी दुनिया में वो ये है। अल्लाह ताला इसे हमेशा सलामत रखे। आज इसकी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हमने यहाँ पे बहुत से मेहमानों को दावत दी और यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि आप भी इस जश्न में हमारे साथ शामिल रहें और आज की सुबह में हम सब पुरजोश होकर अपने वतन के लिए अपनी अपनी सर्विसेज को बेहतर तौर पर अदा करने का एक अहद भी करें कि हम में से जो जिस काम को कर रहा है उस काम को ही हमने ज़्यादा खूबसूरती से, ज़्यादा जांफिशानी से, ज़्यादा मेहनत से करना है ताकि उस शोबे में हमारा वतन किसी से पीछे ना रहे। सो आज हमारी साथ इस खूबसूरत सुबह में जो मेहमान हैं उनमें सबसे पहले सलमा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सलमा? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सलमा के साथ जो है वो वसीक मुस्तफ़ा। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही। वसीक जो है ये आजकल के जितने हमें बड़े जोशीले से गाने हैं ना जो हमें सुनाई देते हैं, अक्सर वो गाने जो हैं वसीक की आवाज़ में वो हमें आज सुनाएंगे भी। और वसीक के साथ जो है अवैस नियाज़ी साहब, हमारे मुल्क का ज़ाहिर बात है नियाज़ी ख़ानदान जो है कौन नहीं जानता तुफ़ैल नियाज़ी साहब को, और उन्हीं से ये सारा हेरिटेज और ये सारा वर्सा जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। नसीर ख्वाजा साहब इसी तरह हमारे मुल्क के एक बड़ा नाम है जी, और बड़ा इन्होंने कमाल इसे कहते हैं भंगड़ा और अपबीट सॉन्ग्स में अपनी शनाख्त बनाई है। आज जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे मेहमान हैं। थैंक यू। हम सोचेंगे कि आज आपसे भी हमको बहुत अपबीट नए मिली नगमे जो हैं वो शामिल कर सकें इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। और शाहरुख, जब हम बात करते हैं नॉस्टैल्जिक एरा की, तो मुझे लगता है कि शाहरुख ने जितने पुराने गानों को दोबारा से अच्छी तरह से कहते हैं फ्यूजन के साथ या रीप्रोड्यूस किया है वो एक बड़ा कमाल है। सो शाहरुख का भी हम खूबसूरत आवाज़ आपको सुनवाएंगे। और हेज़ल खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? I'm good, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही से। हेज़ल की खूबसूरत आवाज़ भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन हमारे जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं यहाँ पे मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, आपको पता आज कितनावां यौम आज़ादी है? 77, यानी हमारे मुल्क को बने हुए 77 साल मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप 77 साल के हो जाएंगे इंशाल्लाह तब भी ये मुल्क जो है इसी तरह से होगा। यहाँ पर मेरी जगह पे आप में से कोई खड़ा होगा और सामने आप बच्चों से पूछ रहे होंगे आज कितनावां यौम आज़ादी है। सो हमारी दुआ है कि ये इसी तरह से तसलसल जारी रहे। लेकिन एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और वो कहानी जो है ना, इधर मेरे पास, इधर जल्दी से भाग के इधर। क्या नाम है आपका? हाला। सो हाला से भी थोड़ी छोटी बच्ची की कहानी है, ठीक है। उस बच्ची का एक बहुत प्यारा सा गांव है। उस गांव में उसके गाय हैं, भैंसें हैं, वो उस गांव में पैदा हुई है, वो उस गांव में घूमती फिरती है, ठीक है। हाला बैठो, थैंक यू। और वहाँ पर वो उसका सारा एक जिसे कहते हैं ख़ानदान आबाद है। ईद का दिन है और ईद का आपको पता है क्या होता है? सुबह सुबह सवैयाँ बनती हैं, सब लोग तैयार होते हैं, और वो जो एक फैमिली है जिसमें वो बच्ची पहले ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। थैंक यू हाला, वेरी गुड। लेकिन अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं। सो सवैयाँ बनी हुई हैं, वो बच्ची आपकी तरह प्यारी सी तैयार हुई हुई है, घर के बाकी बच्चे जो हैं वो भी तैयार हैं, और अभी घर के जो मर्द हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं और नमाज़ पढ़ के वापस नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने ईद सेलिब्रेट करनी है। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएँ तो हम लोग ईद सेलिब्रेट करें मस्जिद वालों के साथ। तो होता ये है कि जब मस्जिद वाले नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मस्जिद के बाहर भी और बाहर कई जगहों पर हमारा ये परचम नहीं लहरा रहा, बल्कि 3 रंगों वाला परचम लहरा रहा है। और वो परचम जो है वो किसका है? इंडिया का। सो वो उस मुल्क के रहने वाले या उस गांव के रहने वाले वो जो उस वक्त मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे इस परचम के लहराने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये इलाका अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है। जबकि तकसीम को 3 दिन गुजर चुके हैं और वो इलाका 3 दिन पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, लेकिन तीसरे दिन ये अनाउंस होता है कि वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है। अब होता यह है कि उस बच्ची को जल्दी जल्दी से कहा जाता है कि उठो, जल्दी से भागो, जो कुछ उठा सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें। किसी के हाथ में कोई इसका, आप जैसे टेडी बेयर से खेलते हैं, कोई खिलौना आया, जो सवैयाँ बनी हुई थी वही पकड़ी, जो घर में बैल खड़े थे उन्हीं को पकड़ा, एक जो उन्हें जोता, हाँ छोटी सी चीज़ें, सब लोगों को उन पर बिठाया और सब जल्दी से सब लोग निकले कि हम लोग यहाँ से फ़ौरन निकलें और माइग्रेट करें। उस गांव के बहुत नज़दीक एक दरिया बहता है और उस दरिया का नाम है दरियाए ब्यास। वो दरिया जो है उसके किनारे पे पहुँचते हैं और दरिया को पार करने के लिए तो आपको पता है हमें कश्ती चाहिए होती है। तो उस वक्त कश्ती तो वहाँ पे नहीं है।
अब वो सारे गांव के जितने ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें वो बच्ची भी है, उसकी फैमिली भी है, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो कि जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा, और क्या सामान इकट्ठा जल्दी में आप कर लेते हैं। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भागें तो आप घर में से क्या ही चीज़ उठा लेंगे। तो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वही हैं, जो आपने जूता पहना हुआ है वही है, जो खाने की थोड़ी सी चीज़ है वही है, जो घर में कोई और छोटी सी ऐसी चीज़ है वही है। आपके गाय भैंस मवेशी ज़मीनें सब चीज़ें जो हैं वो आपने छोड़ दी और आप दरिया के किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं। अब वो बच्ची और उसकी फैमिली और उसके साथ और बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत परेशान है, कश्ती नहीं आ रही और उन्हें इत्तला मिल रही है कि करीब के जो और गांव हैं वहाँ पर लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया है, कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बच्ची के जो फैमिलीज़ के कुछ लोग थे, चूँकि वो फ़ौजी थे और वो जंग अज़ीम लड़े हुए थे, तो वो जानते थे कि क्या करना है। उन्होंने एक कश्ती का अरेंज किया और जब तक वो कश्ती में बैठे और इससे पहले कि वो कश्ती जो है दूसरे किनारे पे पहुंचती, अभी कश्ती दरमियान में ही थी, तो उस पीछे जो गांव वाले थे उनके ऊपर हमला हो गया और उस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी सहेलियां, उसके दोस्त, उसके और ऐसे फैमिली के लोग, उनको शहीद कर दिया गया। और वो शहीद होने के बाद वो जिस तरह से पुकार रहे हैं वो हेल्प के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर ये लोग किनारे पे पहुंचते हैं और फिर यहाँ से ये इस आज़ाद मुल्क में दाखिल होते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। वो बच्ची मेरी अम्मी है और ये कहानी मुझे मेरी वालदा ने सुनाई हुई है और ये कहानी मैंने बचपन से सुनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी एक फ़र्ज़ है जो हमें अपनी आने वाली हर नस्ल को मुंतकिल करना है, कि हम सबको ये अंदाज़ा हो और ये याद रहे कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ाद फ़िज़ा नसीब हुई है, कितना कीमती है ये मुल्क, इसके लिए कितने बेगुनाह लोगों का जो है वो खून बहा है। सो हमें इसकी कदरों कीमत का एहसास हमेशा रखना है। हम रखेंगे ना? वादा? अब ये कहानी आप भूलेंगे तो नहीं? और ये कहानी आप और लोगों को भी सुनाएंगे जो आपको बताएंगे कि जी आज़ादी ये जो परचम आप लोगों के हाथ में, इस परचम के हसूल के लिए, इस परचम को देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे, कई को ये देखना नसीब भी नहीं हुआ, है ना? सो आज हम इसी परचम, इसी आज़ादी के गीत गाएंगे और इसी की हसूल की खुशी का जश्न मनाएंगे, ठीक है? सो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, मैं चाहूँगी आप में से किसी को मिली नगमा आता है? किसको आता है? क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी के पास माइक है, सो माइक दीजिएगा अब्दुल हादी को। जी अब्दुल हादी, सो मिली नगमा हमें सुनाए। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्यूटीफुल, आपने तो बिल्कुल वही मिली नगमा सुनाया जो अब हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान वाकई हम सबके दिल दिल की आवाज़ है ना, हम सबके दिल की आवाज़ है। और कौन सा बच्चा है जिसे कोई मिली नगमा आता? वेरी गुड, इन्हें माइक दीजिएगा। क्या नाम है बेटे आपका? मरियम इमरान। मरियम इमरान, वेरी गुड। मरियम कौन सा मिली नगमा सुना रही है? मिट्टी के तावीज़ बना के, नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह दे हाय हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। थैंक यू, ब्यूटीफुल भाई, वाह वाह। अब कौन मिली नगमा सुनाएगा हमें? आप लोग चलें, माइक दीजिएगा, इनको माइक दे। चलें जी, कौन सा मिली नगमा सुना रहे हैं? ये वतन तुम्हारा, चलें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ब्यूटीफुल। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ास के। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत भाई, शाबाश। ये मिली नगमा कितने बच्चों को आता है वैसे, जो इन्होंने अभी सुनाया? नहीं आता, सिवाय इनके और लोगों को नहीं आता। और कोई जिसको मिली नगमा याद हो? अच्छा जी, माइक दीजिएगा पीछे आपके। बिल्कुल, आपका नाम क्या है? फवाद हुसैन। माय नेम इज़ फवाद। फवाद जी, सुनाइए, क्या सुना रहे हैं? नज़र बुरी डाली अगर तूने मेरे अर्ज़ वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले मुल्क जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वेरी गुड। यहाँ जो गुल खिले वो खिला रहे हमेशा, यहाँ ख़िज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। आमीन। बहुत खूबसूरत भाई, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, अपने लिए तालियां बजाएंगे सारे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी होगी आप सबसे फिर मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।